जैसे ही पहुंचे उन्होंने विदुरानी से कहा, विदुरानी हमारे पास रहने को घर नहीं है तो क्या हुआ? कहते हैं कभी कभी वो सुख महलों में नहीं मिलते जो झोपड़ियों में सुख मिलते हैं। कितना भी अच्छा मकान बनवा लीजिए, खूब टाइल्स लगवाइए, लेकिन टाइल्सों में रहने वाला व्यक्ति जितना बीमार होगा उतने कच्चे मकानों में रहने वाला कभी नहीं हो सकता। एक टूटी सी छोटी सी झोपड़ी बनाई, दोनों दाम्पत्य उसमें रहने लगे। समय बीतता गया। ठाकुर जी जब आए तो एक बार विदुर जी का मन हुआ कि मैं जाकर के देखो कि हस्तिनापुरी में हो क्या रहा है और कुछ भोजन के लिए व्यवस्था करो। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, विदुरानी ने भोजन नहीं किया है क्योंकि फल खाकर ही तपस्या की है। इतना सरल स्वभाव। जैसे ही आए नगर में देखा तो नगर जो है वो इतना सज रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। विदुर जी ने एक दुकान वाले से पूछा, भैया ये इतनी नगरिया क्यों सज रही है आज हस्तिनापुरी? बोले इसलिए सज रही है क्योंकि आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले यहाँ द्वारिका का राजा श्री कृष्ण आने वाला है शांति दूत बन करके। विदुर जी ने कुछ सामग्री नहीं ली और दौड़ लगाई और जाते जाते विदुरानी से कहने लगे, अरे सुनती हो देवी, तुम्हें पता है अपने हस्तिनापुरी में हमारा कृष्ण, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए। बोले आपने इतना सुंदर समाचार सुनाया है और इस समाचार को मैंने सुन करके इतना परम आनंद हृदय में हुआ है, पर दुख इस बात का है कि न तो हम न आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें महल से निकाल दिया गया है। विदुर जी ने कहा महल से ही तो निकाला है, नगर से तो निकाला नहीं, इसलिए जहाँ प्रजा बैठेगी हम सबसे पीछे बैठ जाएंगे। किसी का खाएंगे नहीं, किसी का लेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं। कम से कम जनता में बैठ करके, पब्लिक में बैठ करके केवल कृष्ण को निहार तो लेंगे। समय बीतता गया। ठाकुर जी शांति दूत बन करके आए। इधर से विदुर जी विदुरानी को लेकर के गए और जैसे ही वहां पहुंचे हमारे ठाकुर जी विराजमान रथ में। रथ इतना सुंदर सजा है कि जिसमें मोतियों की लड़ियां लटकी हुई हैं, फूलों से सुशोभित है। और एक ऐसा दिव्य सिंहासन बनाया जिसमें मणि लगी हुई थी, अनेकों प्रकार की, नाना प्रकार की बहुमूल्य मणि लगी थी जिनका कोई मोल ही नहीं था। क्यों बनाया था ऐसा सिंहासन? क्योंकि दुर्योधन बताना चाहता है कि कृष्ण तुम्हारी द्वारिका में इतनी मणि नहीं होंगी जितनी मणि मेरे यहाँ भी है। कपटपूर्ण परिचय देने के लिए भगवान आए तो उन्होंने न तो किसी के स्वागत को देखा, जहाँ लाखों नारियां पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। इतने पुष्प की गलियां भर गई पुष्पों से, सुगंधित पूरी हस्तिनापुरी नगरी सुगंधित हो गई। और जैसे ही उन्होंने देखा मेरे ठाकुर जी केवल विदुर जी को देख रहे हैं, उन्होंने ना तो पुष्पों को देखा, न मणियों को देखा, किसी को भी नहीं देखा। विदुर जी को देख रहे, कहाँ है मेरा भक्त? विदुर जी अपने सिर को दीवार से लगाए हुए आंखों में आंसू लिए खड़े हैं कि क्या पता इतनी भीड़ में मुझे मेरा कृष्ण देखेगा भी कि नहीं देखेगा, इतनी भीड़ में उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी या न पड़ेगी। मैं तो उसे देख लूंगा मगर वो मुझे देख ले, मेरे देखने से होगा भी क्या? अगर मैं भगवान को देख लूं तो उससे देखने से होगा भी क्या? जब तक वो ना देखेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता। और जैसे ही ठाकुर जी की नजर पड़ी कि विदुर जी तो नाचने लग गए। देखो विदुरानी मुझे कृष्ण देख रहा। और जैसे ही उन्होंने देखा भक्त और भगवान की जैसे ही एक दूसरे पर नजर मिली, उस दृश्य को श्री सुखदेव जी अपने हृदय में उतारते हैं। बोलिए भक्त और भगवान